10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 11th के भी होंगे, 12th के भी होंगे, 9th वाले भी होंगे, उन्हें कुछ नहीं पता, बस अपनी मौज चल रही है। मार्केट बिल्कुल बिगड़ी हुई है, पता ही किसी को कुछ नहीं लग रहा कि क्या करना चाहिए आगे जाकर। और ये भी नहीं पता, बहुत से स्टूडेंट्स को तो ये भी नहीं पता कि इन्हें पढ़ क्यों रहे हैं। असल में ये स्ट्रीम उन्हें ऐसे चूज करनी चाहिए जिसमें उन्हें आगे जाके पैसे कमाने हैं। दूसरे को देखो बिल्कुल मत लो, तुम अपना सब्जेक्ट अपने आप पहले बार पढ़ो ना। है कि किसी स्टूडेंट को जैसे पैसे कमाने हैं तो पैसे के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट उसे ऐसा लेना चाहिए ना जिसमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज्यादा कर सकता है। दूसरी बात तो ये है, अपने दिमाग से ये कीड़ा निकाल लो कि तुम कुछ हो नहीं, तुम्हें कुछ पता नहीं इस चीज के बारे में। और दोस्तों क्या हालचाल, मैं दोबारा आ गया एक वीडियो के साथ। और आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि करियर कैसे चूज करते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि बहुत से मेरे दोस्तों का मूड खराब हो रहा होगा क्योंकि उनकी स्कूल लाइफ चल रही है, उन्हें पता ही नहीं कि स्कूल में क्या चल रहा है, पढ़ाई में मज़ा नहीं आ रहा है, बस ऐसे ही सब्जेक्ट ले लिए, ऐसी स्ट्रीम चूज कर ली। 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 11th के भी होंगे, 12th के भी होंगे, 9th वाले भी होंगे, उन्हें कुछ नहीं पता, बस अपनी मौज चल रही है। ठीक है, मौज लो, मौज लेना तो सबके जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। तो मैं आज आपको ये बताने वाला था कि असल में 2026 चल रहा है और 2026 के अकॉर्डिंग बहुत कुछ बदलाव हो चुके हैं। आज के समय में करियर्स के रिलेटेड जितने भी सारे के सारे रूट्स हैं वे सब चेंज हो चुके हैं। मार्केट बिल्कुल बिगड़ी हुई है, पता ही किसी को कुछ नहीं लग रहा कि क्या करना चाहिए आगे जाकर। और ये भी नहीं पता, बहुत से स्टूडेंट्स को तो ये भी नहीं पता कि इन्हें पढ़ क्यों रहे हैं। तो आज मैं बहुत से जो डाउट्स हैं स्टूडेंट के, जो ज़्यादातर उनके मन में दिमाग में चलते रहते हैं, आज उन्हें लेकर आ रहा हूँ और साथ ही साथ उनके सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि असल में वे डाउट आ क्यों रहे हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी सारे अभी क्लास के स्टूडेंट्स हैं 9th 10th 11th 12th, वे सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने अपना स्ट्रीम और सब्जेक्ट क्यों चूज किया है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें पता होता है लेकिन ज़्यादातर को नहीं पता होता, तो उन्हीं के लिए वीडियो है। असल में जितने भी सारे स्टूडेंट्स आगे ये सोच के चल रहे हैं कि मार्केट में हो क्या रहा है, आगे उन्हें करना क्या है, ये करियर क्या होता है, लाइफ क्या होती है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई ध्यान से सुनो। असल में तुम पढ़ इसलिए रहे हो क्योंकि तुम्हें अपने लाइफ को समझना है। आप पढ़ इसलिए नहीं रहे कि खाली पैसे पैसे कमाने हैं या आगे जाके करियर बनाना है, गोल बनाना है, उस चीज के लिए पढ़ रहे हो। असल में बात यह है कि तुम पढ़ इसलिए रहे हो जिससे कि तुम अपनी लाइफ को भी समझ सको। इसमें ये भी पॉइंट है, आगे जाकर पैसे कमाने हैं, करियर बनाना है, ये भी चीज इंक्लूडेड है, लेकिन खाली इसी चीज के लिए नहीं है। बहुत सी चीजें आप जब दुनियादारी में आकर समझोगे तो आप ये देखोगे कि इतने सारे सब्जेक्ट जो आपने पढ़े हैं वे कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं, है ना। रियल लाइफ में उनका कहीं ना कहीं यूज है। फिजिक्स का अपना यूज है, बायोलॉजी का अपना यूज है, केमिस्ट्री का अपना यूज है, मैथमेटिक्स का अपना यूज है, कॉमर्स का अपना यूज है, साइकोलॉजी का अपना यूज है, जियोग्राफी का अपना यूज है, इकोनॉमिक्स का अपना यूज है, फाइनेंस का अपना यूज है, बिजनेस स्टडीज का अपना यूज है। ऐसे मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं और उन सभी सब्जेक्ट्स का कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं यूज हो रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे। तो जितने भी सारे स्टूडेंट हैं जिनका दिमाग खराब हो रहा है 9th 10th 11th 12th में, उन्हें पता नहीं आगे क्या करूं, तो भाई मेरी बात को ध्यान से सुन लो, मैं आपकी कहीं ना कहीं इस चीज में हेल्प जरूर कर पाऊंगा। पहली बात तो उनके दिमाग में बेचैनी है, तो बेचैनी को शांत कर लो। ठीक है, बेचैनी से कुछ नहीं होगा, बेचैनी से कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बात समझ जाओ। बस मेरी वीडियोस देखते रहो, मैं आपको क्लियर रोड मैप बताता चला जाऊंगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई 12th के बाद करना क्या चाहिए। जितने भी सारे स्टूडेंट्स 10th में है, पहली बात बता रहा हूँ, उन्हें क्लास 12th में स्ट्रीम लेनी पड़ती है, चाहे वो आर्ट्स की हो, चाहे वो कॉमर्स की हो, चाहे वो फिर साइंस की हो। असल में ये स्ट्रीम उन्हें ऐसे चूज करनी चाहिए जिसमें उन्हें आगे जाके पैसे कमाने हैं। ठीक है, और जिस सब्जेक्ट में उनका ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए नहीं चूज करनी चाहिए कि मेरे दोस्त ने ऐसे ले ली तो मैं भी ऐसे ले लेता हूँ, अच्छा उसने ऐसे ली थी और उसका तो ऐसे करियर बन गया था, चलो मैं भी ऐसे ले लेता हूँ, है ना।
दूसरे को देखो बिल्कुल मत लो। तुम अपना सब्जेक्ट अपने आप पहले बार पढ़ो ना। पहले तुम देखो कि तुम्हारा इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा आ रहा है, और वो आता कैसे है। जब आप कोई सब्जेक्ट मल्टीपल टाइम्स पढ़ते रहते हो तो आपको ये समझ में आना शुरू हो जाता है कि असल में दुनिया में चल क्या रहा है। क्लास 10th की अगर किसी ने बुक वाकई में ही मल्टीपल टाइम्स पढ़ी होगी तो वो ये जरूर समझ जाएगा कि असल में इंडिया में या अब्रॉड में चल क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि उसमें कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स भी होती है, उसमें साइंस भी होती है। साइंस में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, मैथमेटिक्स भी है, ज्योग्राफी भी है, एनवायरमेंटल स्टडीज भी है। तो जब आप कई सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उन सभी सब्जेक्ट को जब बार 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 2-3 बार बुक कंप्लीट करते हो, क्योंकि सभी को बोर्ड्स के एग्जाम देने पड़ते हैं, तो उन्हें समझ में आना शुरू हो जाता है कि असल में चल क्या रहा है, अगर इन डेप्थ वाकई में किसी स्टूडेंट ने पढ़े होंगे तो। 11th-12th में हर किसी स्टूडेंट को स्ट्रीम उसी के अकॉर्डिंग चूज करनी चाहिए जिसमें आगे उसको बैचलर भी करनी है और मास्टर्स भी करनी है, और पैसे भी उसी में ही कमाने हैं। लाइक अगर मान के चलो कोई स्टूडेंट अभी 10th में है और वो ये सोच के चल रहा है कि 11th-12th में मैं साइंस लूँ, तो जाहिर सी बात है वो आगे जाकर साइंस से रिलेटेड बैचलर्स और मास्टर्स करेगा। ठीक है ना, बीएससी करेगा, एमएससी करेगा। अगर कोई स्टूडेंट फिलहाल साइंस में है तो वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी डिग्री चूज कर सकता है ना, बीटेक एमटेक। अगर कोई स्टूडेंट अभी आर्ट्स में होगा, जिसने आर्ट्स चूज करी होगी 11th-12th में, तो वो आगे जाकर बैचलर में भी आर्ट्स से रिलेटेड ही डिग्रीज करता है, बीए एमए। ठीक है, अगर कोई कॉमर्स की स्ट्रीम का स्टूडेंट होगा तो वो जाहिर सी बात है बीकॉम एमकॉम की तरफ जाएगा, या फिर मैनेजमेंट चूज करेगा, बीबीए और एमबीए। तो दोस्तों ये तो होगी स्ट्रीम की बात। ठीक है, अब मैं आपको बात बता रहा था इंटरेस्ट की। असल में क्या है कि किसी स्टूडेंट को जैसे पैसे कमाने हैं तो पैसे के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट उसे ऐसा लेना चाहिए ना जिसमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज्यादा कर सकता है। मान के चलो किसी स्टूडेंट को रियल लाइफ में खरीद बेच में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो कॉमर्स का स्टूडेंट चूज करे, कॉमर्स का स्टूडेंट बने, कॉमर्स की स्ट्रीम चूज करे, कॉमर्स में ही अपना करियर बनाने की कोशिश करे, है ना। अगर कोई मान के चलो ऐसा स्टूडेंट है कि उसको लॉजिकल काम बहुत पसंद है, तो जाहिर सी बात है वो साइकोलॉजिस्ट बन सकता है। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट का काम ही यही होता है कि वो लॉजिकल काम करता है, ज्यादातर दिमागी का काम करता है। दिमाग के अंदर थॉट्स आ गए या दिमाग के अंदर जितने भी सारी थिंकिंग प्रोसेस हो गई, मन की बात हो गई, बुद्धि की बात हो गई, तो ज्यादातर इस तरह के वो काम करता है साइकोलॉजी में। तो उनका बहुत ज्यादा यूज है मार्केट के अंदर। तो आप आर्ट्स की स्ट्रीम चूज करें 11th-12th में, फिर साइकोलॉजी जो ले रहा है वो आर्ट्स की स्ट्रीम चूज करे, अगर जाके बीए और एमए साइकोलॉजी से कर ले, वो बढ़िया रहेगा। अगर कोई साइंस की तरफ जा रहा है, मान के चलो उसे फैक्ट्स बहुत पसंद है। फैक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि कोई स्टूडेंट ऐसा है कि उसे वाई समझना, रीजन समझना, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया, ये चीज चल कैसे रही है, मैकेनिकल में कैसे चल रही है, इलेक्ट्रिकल में कैसे चल रही है ना। इसके अलावा ये मान के चलो तुम फिजिकल कैसे चल रही है, तो वो साइंस की तरफ जाएगा। बायोलॉजिकली कैसे चल रही है, हमारा ह्यूमन मैकेनिज्म कैसा है, अंदर बॉडी के अंदर पार्ट्स कैसे होते हैं, बॉडी के अंदर अच्छा ये सेल्स भी होते हैं। तो इस तरीके से वो जो है अपनी स्ट्रीम चूज करेगा। वो फिर फिजिक्स लेगा, केमिस्ट्री लेगा, बायोलॉजी लेगा, मैथमेटिक्स भी लेगा, कई सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर बैचलर और मास्टर्स करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ में आई। तो पहली बात तो यह है, अपने दिमाग से ये कीड़ा निकाल लो कि तुम कुछ हो नहीं, तुम्हें कुछ पता नहीं है इस चीज़ के बारे में। सब कुछ पता लग जाएगा, बस पढ़ते चलो, धीरे धीरे आगे की तरफ को बढ़ते चलो। मैंने पहली वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को जरूर देखो, जिसमें मैंने तुम्हें बताया कि रिसर्च करो कि तुम्हें आगे बनना क्या है। जब तुम ये चीज़ रिसर्च करना शुरू करोगे कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, तुम उसी के अकॉर्डिंग अपना फिर करियर लेकर चलोगे। ठीक है, आज के समय में 2026 के समय में वही बंदा कामयाब है जिसने अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ा है और वो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज रखता है और वो उससे पैसे कमाना जानता है। ठीक है, पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई बिना पढ़े ही सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, बिना पढ़े भी सारे काम हो जाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि एक तरीके में पढ़ाई अगर करता है कोई व्यक्ति तो वो कुछ अलग लेवल का होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पूरे करने होते हैं, है ना। तो एलिजिबल भी हो जाओगे, आप बैचलर कर चुके हो तो एलिजिबल हो जाओगे, आपके पास में एक डिग्री सर्टिफिकेट तो होगा ना कम से कम। तो इस तरीके से आप अपने रोड मैप को लेकर चलो आगे की तरफ को, और अपनी तो बाकी लाइफ है ही, उसे तो जियो ही,
है ना। ऐसा नहीं है कि खाली पढ़ाई पढ़ाई है, मौज मस्ती भी अपनी तरफ है, मौज मस्ती भी पूरी लो। तो मैंने आपको कई सारे डाउट्स क्लियर किए हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि उन्हें आगे जाकर करियर कैसे बनाना है, और वे बस जो मन चाहे वो ऐसे ले ले रहे हैं। तो उनके लिए वीडियो थी। आई होप आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे इसमें। आगे मैं और वीडियोस लाने वाला हूँ, उन्हें भी देखना। मेरे चैनल को सपोर्ट करो। मेरा नाम तरंग है, और मेरी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करो। थैंक यू, मिलते हैं, बाय बाय।